नमस्कार, आपके समक्ष मैं अलमा कुजूर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। आप देखिएगा यह कौन सा चित्र है। बच्चों, यहाँ देखिए, ये किसका चित्र है? स्कूल का। सही कहा, यह स्कूल का चित्र है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इसी के बारे में है, लेकिन वह कौन सा स्कूल है वह आप आगे जब पढ़ेंगे तो पता होगा कि आप कौन से स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ का नाम है हमारा पहला स्कूल, आवर फर्स्ट स्कूल। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उनके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि परिवार ही हमारा पहला स्कूल है। बच्चों, हम परिवार में ही बहुत कुछ सीखते हैं और शुरू में बोलना, चलना, यह सब हम कहाँ पर सीखते हैं? ये सभी चीजें हम परिवार में सीखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रानी के परिवार से मिलाती हूँ। चलिए रानी के परिवार के बारे में जानते हैं। बच्चों, चलिए जानते हैं रानी के परिवार के बारे। बच्चों, यह है रानी, और यहाँ पर यह जो छोटा सा दिख रहा है यह है उनका भाई। भाई का नाम है रोहित। यहाँ देखिए, यहाँ है रानी के पिताजी, रानी के फादर, इनका नाम है रोहन। बच्चों, यहाँ देखिए रानी की माँ, रानी की माता, मदर। और देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर है रानी की दादी, रानी की ग्रैंडमदर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर है रानी के दादाजी, रानी के ग्रैंडफादर। बच्चों, अभी हमने जाना कि रानी के परिवार में कौन कौन रहता है। बच्चों, अभी हमने रानी के परिवार के बारे जाना। रानी के परिवार में कौन कौन रहता है इसके बारे जाना। बच्चों, हमारी पुस्तक में आगे क्या कहा गया है देखिए। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो है तो वह चिपकाओ। बच्चों, यहाँ पर जो खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने परिवार का चित्र चिपकाना है, या फिर आप बना भी सकते हैं। और आगे देखिए, आगे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, लिखो। बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? आपके परिवार में कौन कौन रहता है उनके नाम लिखना है। और बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना है? तुमसे रिश्ता, उनका आपसे क्या रिश्ता है वह आपको लिखना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर नाम लिखना है और तुमसे रिश्ता, आपसे क्या क्या रिश्ता है वह लिखना है। बच्चों, हमने अभी रानी के परिवार के बारे में जाना। यहाँ पर मैं उन्हीं के परिवार के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अपने परिवार के बारे लिखना है। रोहन। बच्चों, रोहन कौन है? रोहन रानी का पिताजी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिताजी।
उसके बाद है राधा। बच्चों, राधा रानी की माँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे माँ। रोहित, बच्चों रोहित रानी का भाई है। बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भाई। इसी प्रकार मोहन रानी के दादाजी हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दादाजी। और यहाँ पर मोहन, बच्चों उनकी दादी जी भी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? रानी की दादी जी का नाम लिखेंगे। सीता, यहाँ लिखेंगे सीता और यहाँ पर लिखेंगे दादी जी। बच्चों, यह तो रहा रानी का परिवार, किंतु आपको अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है। जैसे आपके परिवार में आपका पिताजी है, तो आप यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपकी माताजी का नाम लिखेंगे। अगर भाई है तो भाई का नाम लिखेंगे, बहन है तो बहन का नाम लिखेंगे और अगर दीदी है तो दीदी का नाम लिखेंगे, दादाजी है तो दादाजी का नाम लिखेंगे और दादी जी है तो दादी जी का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा प्रश्न देखिए। अपने परिवार के दो लोगों में से आपस का रिश्ता लिखो। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। परिवार के दो लोगों का नाम। बच्चों, यहाँ पर आपके परिवार के दो लोगों का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ देखिए आपसी रिश्ता, और उन दोनों का आपसी रिश्ता क्या है वह आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर हम रानी के परिवार के लोगों का नाम लिखते हैं और आपस में उनका क्या रिश्ता है वह लिखते हैं। रोहन राधा, आपसी रिश्ता पति पत्नी। बच्चों, रोहन और राधा पति पत्नी है, हस्बैंड एंड वाइफ है। और आगे बच्चों, रानी और रोहित भाई बहन है, उनका आपसे रिश्ता भाई बहन का है। रोहन रोहित, बच्चों इन दोनों के बीच आपसी रिश्ता बाप और बेटे का है, तो यहाँ पर बाप बेटा लिखेंगे। राधा रानी, बच्चों राधा और रानी का आपसी रिश्ता माँ बेटी का है, तो यहाँ पर हम माँ बेटी लिखेंगे। बच्चों, ये तो रहा रानी के परिवार के बारे में, किंतु आपको यहाँ पर आपके परिवार वालों के नाम लिखने हैं और उनका आपसी रिश्ता लिखना है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है। प्रश्न है, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? बच्चों, हमें घर पे प्यार से बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे स्वीटी, लवली, मोनू, गोलू आदि। आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको घर पर कौन से नाम से बुलाया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? बच्चों, यहाँ पर एक परिवार का चित्र दिया गया है, एक फैमिली का चित्र दिया गया है। बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको किनका चेहरा एक जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर इनका चेहरा देखिए और यहाँ इनका चेहरा देखिए। ये इन दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चों, इन दोनों के बाल देखिए, एक तरह है, घुंघराले बाल है। इनकी आंखें देखिए, आंखें भी एक तरह की है।
बच्चों इनके होंठ भी देखिए, होंठ भी एक जैसे लग रहे हैं। बच्चों यह पिता है और यह बेटी है, बाप बेटी है बच्चों, इसलिए इनका चेहरा एक जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर भी देखिए, इनका चेहरा और इनका चेहरा कुछ एक जैसा लग रहा है। देखिए इनकी आंखें देखिए, इनके होंठ देखिए और इनके नाक देखिए। बच्चों इनके बाल भी देखिए, ये भी एक जैसे लग रहे हैं। बच्चों ये माँ और बेटी है। और यहाँ देखिए, इनका चेहरा और इनका चेहरा भी मिल रहा है। बच्चों यह इनकी बहन है, तो इस कारण इनका चेहरा भी इनसे मिल रहा है, कुछ एक जैसा दिख रहा है। बच्चों एक परिवार के सदस्यों में बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जिनके एक जैसे बाल होते हैं, एक जैसे नाक होते हैं। बच्चों कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है, एक जैसी दिखाई देती है, जैसे आंखें, आवाज, बाल, चाल आदि। चलिए मैं कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, इन दोनों को देखिए, इनका चेहरा एक जैसा दिख रहा है। बच्चों ये बाप बेटी है, इसलिए इनके चेहरे एक जैसे दिख रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ भी इनका चेहरा एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये माँ बेटी है। यहाँ पर देखिए बाप बेटा है और इनके दोनों के चेहरे देखिए समान दिख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है। बच्चों आगे देखिए, आगे क्या प्रश्न है? प्रश्न है, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? बच्चों परिवार में दो लोगों के चेहरे या कुछ कुछ बातें मिलती जुलती रहती है। मिलती जुलती अर्थात एक समान एक जैसे लगते हैं। जैसे मेरी माँ के बाल घुंघरू है और मेरे बाल भी घुंघराले हैं, अर्थात मेरे और मेरी माँ के बाल एक जैसे हैं, दोनों के बाल घुंघराले हैं। बच्चों मेरी आंखें और मेरे पिताजी की आंखें दोनों छोटी छोटी है, अर्थात दोनों एक जैसे दिखते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, आगे और क्या बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, बच्चों यहाँ पर देखिए, यह किनका परिवार है? अनवरी का परिवार है। देखिए बच्चों, यहाँ पर उनके पिताजी क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, उनकी माँ भी कपड़े धो रही है और यहाँ देखिए उनकी दादी कपड़े सुखा रही है। बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। बच्चों अनवरी का परिवार क्या काम करता है? अनवरी का परिवार धोबी है। बच्चों धोबी क्या करते हैं? धोबी कपड़े धोने का काम करते हैं। बच्चों उनका पूरा परिवार कपड़े धोने में मदद करता है। कोई कपड़ा धोता है, कोई सुखाता है, तो कोई इस्त्री करता है। इस प्रकार पूरा परिवार इस काम में हाथ बटाता है। बच्चों इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, चलिए उन्हें देखते हैं। क्या तुम्हारा परिवार
परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो क्या? बच्चों, आपका परिवार भी मिलजुल कर कोई काम धंधा करता है? अगर ऐसा काम करता है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। और हाँ लिखने के बाद क्या करना है? जो भी काम या बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों, हमने पहले रानी का परिवार पढ़ा था। बच्चों, याद है आपको? रानी के परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं। बच्चों, वे सब्जी बेचने का काम करते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए सब्जी बेचने का चित्र। बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? बच्चों, अगर आपका परिवार कोई बिजनेस करता है तो आप उसमें क्या मदद करते हैं? आपको वह यहाँ पर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा रानी का परिवार क्या करता है। रानी का परिवार सब्जी बेचता है। बच्चों, इसमें रानी क्या मदद करती है? रानी मंडी से आई हुई सब्जियों को छांटती है। बच्चों, उनमें से कोई सब्जी सड़ी हुई होती है, उसे वह अलग करती है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? बच्चों, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई हमारा मदद करता है, हमारी कुछ ना कुछ सहायता करता है। बच्चों, कोई हमें साइकिल चलाना सिखाता है, जैसे अनवरी के चाचा ने अनवरी को साइकिल चलाना सीखा। इसी प्रकार कोई हमें पढ़ना सिखाता है तो कोई हमें कंप्यूटर चलाना सिखाता है। तो चलिए कुछ तस्वीरें देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला चित्र में क्या दिख रहा है। बच्चों, माँ अपनी बेटी को पढ़ना सिखा रही है। और बच्चों, नीचे देखिए, नीचे दूसरे चित्र में माँ अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही है। बच्चों, यहाँ पर दीदी, बड़ी दीदी बहुत अच्छा डांस करती है। वह बच्चों को डांस सिखाती है। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे पहला, जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। बच्चों, जब हम दुखी हो जाते हैं तो किन के पास जाते हैं? माँ के पास। सही कहा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? माँ। दूसरा, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। बच्चों, जब हम पुराने दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो किन के पास जाते हैं? बच्चों, हम अपने दादा दादी के पास जाते हैं। वे हमें पुरानी बातें बताते हैं। दूसरा, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। बच्चों, जब हम पुराने समय के बारे में जानना चाहते हैं तो किन के पास जाते हैं? बच्चों, हम अपने दादा दादी के पास जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर दादा दादी लिखेंगे। तीसरा, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। बच्चों, हमारे अंदर कुछ सीक्रेट छुपे रहते हैं, कुछ राज की बातें छुपे रहते हैं। बच्चों, उसे हम किसे बताते हैं? जिस पर हम भरोसा करते हैं। बच्चों, ऐसा भरोसेमंद आदमी कौन होता है? दीदी या
बच्चों, हम उनके पास अपनी राज की बातें बताते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दीदी या भैया। चौथा, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ। बच्चों, हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती है। तो गलतियां होती है तो क्या मिलता है? हमें डांट पड़ती है। तो डांट पड़ती है, उससे पहले हम गलती करके कहाँ जाते हैं? बच्चों, हम अपनी दादी माँ के पास जाते हैं और छुप जाते हैं ताकि हमें दादी माँ डांट से बचाए। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दादी माँ। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है? जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज हो जाते हैं। बच्चों, कुछ ना कुछ रिवाजों को हमें मानना पड़ता है। बच्चों, सुरेखा के घर का रिवाज क्या है? चप्पल कहाँ रखना है? घर के बाहर। हम भी क्या करते हैं बच्चों? अपने चप्पलों को कहाँ रखते हैं? घर के बाहर। तो चलिए मैं इसका चित्र आपको दिखाती हूँ। बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला चित्र। बच्चों, पहले चित्र में आपको क्या दिखाया गया है? सभी जूते और चप्पल दरवाजे के बाहर रखे हुए हैं। बच्चों, घर के अंदर जाने से पहले अपने जूतों व चप्पलों को बाहर उतार कर रखा गया है। बच्चों, दूसरे चित्र में देखिएगा। दूसरे चित्र में वह जो महिला है वह अपने चप्पल को उतार रही है ताकि वह घर के अंदर जा सके। बच्चों, आपको भी चप्पलों को घर के बाहर रखना है। आप अगर किसी के घर जाते हैं तो भी उनके घरों पर आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। चप्पलों को आप घर के बाहर रखेंगे, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? बच्चों, हर किसी के घर पे कोई न कोई रिवाज होता है। क्या क्या रिवाज होता है? बच्चों, अलग अलग घरों में भिन्न भिन्न प्रकार के रिवाज होते हैं। जैसे कहीं पर रोज सवेरे उठकर पूजा करना होता है और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि भोजन करने से पहले उन्हें प्रार्थना करनी होती है और कहीं कहीं पर सुबह उठते साथ बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। कैसे? उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ता है। चलिए हम इसका भी कुछ चित्र देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला चित्र। पहला चित्र में क्या दिखाया गया है? बच्चों, पहला चित्र में दिखाया गया है कि बड़ों से पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। बच्चों, दूसरा चित्र देखिए। यहाँ पर सवेरे तुलसी की पूजा की जा रही है। प्रश्न, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत करते? रिपीट। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो, लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। बच्चों, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों, हम कैसे कैसे उनका आदर कर सकते हैं? बच्चों, उनसे हमें जोर से बात नहीं करना चाहिए, चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं तो उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, और क्या करेंगे उनका आदर करने के लिए? बच्चों, वे जो कहते हैं उनके बातों को मानना चाहिए। और घर पर महिलाएं क्या करती हैं बच्चों बड़ों का आदर करने के लिए?
अपने सर पर पल्लू डालती है। चलिए कुछ चित्र मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए पहला चित्र हमें क्या बता रहा है? बच्चों यहाँ पर देखिए हाथ जोड़कर नमस्ते किया जा रहा है। बच्चों जब भी हम किसी से मिलते हैं, अपने से बड़ों से मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते करना चाहिए। या बच्चों दूसरे चित्र पे देखिए, या नमस्ते करिए या उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि महिलाएं बड़ों का आदर करने के लिए सर पर पल्लू डालती है। बच्चों तीसरे पिक्चर पे यह दिखाया गया है। बच्चों आप सबों को भी बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मजेदार किस्सा बताने को कहो। बच्चों हमारे बड़े अर्थात दादा दादी हमें कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? बच्चों आप उनसे कहेंगे कि उनके बचपन के कुछ मजेदार किस्से सुनाएं। बच्चों आज हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा, उससे मैं कुछ प्रश्न पहले आपसे पूछती हूँ। बच्चों पहला प्रश्न, आपके पिता के पिताजी को आप क्या कहेंगे? दूसरा प्रश्न, आप पिताजी की माँ को क्या कहेंगे? तीसरा प्रश्न, बड़ों का इज्जत कैसे कैसे करना चाहिए? बच्चों आज हमने हमारा पहला स्कूल पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा? बच्चों इसके अंतर्गत हमने परिवार में रिश्तों के बारे पढ़ा और कुछ मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ा। बच्चों ये सभी चीजें आपको शायद समझ आ गई होगी। बच्चों उम्मीद करती हूँ ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।